वेलकम टू वॉइस 24। मैं दीपक सिंघल और आप सुन रहे हैं वॉइस 24। तो जुड़े रहिए आज हमारे साथ। मन पर काबू कैसे किया जाए। मन तो काफी बलवान है, फिर हम उसे कंट्रोल करके अपने सारे कामों को कैसे करें। बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आज फिर से आप कुछ नया सीखने वाले हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। दोस्तों, वॉइस 24 के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मन को कंट्रोल में कैसे लाया जाए, क्योंकि एक बार यदि हमने अपने मन पर काबू करना सीख लिया तो किसी भी काम को करते समय हमारा मन नहीं भटकेगा, और यदि भटकेगा तब भी हम उसे फिर से कंट्रोल करके दोबारा काम पर लगा लेंगे। अभी आप किसी काम को करते होंगे तो आपको बीच में ही मन भटकने लग जाता होगा और आप काम को बीच में ही छोड़कर भाग जाते होंगे। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं इस मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक गांव में एक राजा रहता था जिसके पास एक घोड़ा था। राजा उस घोड़े से बेहद ही प्यार करता था, लेकिन उस घोड़े में एक कमी थी। उसे खाने के लिए बहुत ही ज्यादा चाहिए होता था। राजा उससे काफी दुखी हो चुका था, क्योंकि हर थोड़ी देर में वो घोड़ा भूखा हो जाता था। राजा ने मंत्री को बुलवाया और उससे कहा, यदि इस घोड़े को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे राज्य का सारा खाना खा जाएगा और राज्य बर्बाद हो जाएगा, राज्य में अकाल पड़ जाएगा। राजा ने मंत्री से कहा, अब तुम्हें ही इस घोड़े को कंट्रोल में करना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मंत्री ने राजा की बात सुनी और उस घोड़े को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मंत्री जब भी उसे खाना देता तो वो कुछ ही देर में फिर से भूखा हो जाता और खाना न देने पर जोर जोर से चिल्लाने लगता। ये सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा। मंत्री घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाया। मंत्री उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दुखी होने लगा कि अब मुझे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तभी उस रास्ते से गुजरते हुए एक साधु वहां आते हैं और मंत्री से कहते हैं, क्या हुआ, तुम काफी परेशान हो? मंत्री पूरी बात बताते हैं। फिर साधु उससे कहते हैं, बस इतनी सी बात, मैं उस घोड़े को आसानी से काबू में कर सकता हूँ, चलो मुझे लेकर चलो। साधु घोड़े के पास जाते हैं और एक हाथ में खाना और एक हाथ में डंडा लिए होते हैं। पहले वो घोड़े को 2 बार खाना देते हैं और जब घोड़ा कुछ ही देर में फिर से तीसरी बार खाने के लिए आता है तो उसे जोर से डंडा मारने लगते हैं। घोड़े को दर्द होता है और वो भाग जाता है। कुछ देर बाद घोड़ा फिर से खाने के लिए आता है। साधु फिर से उसे 2 बार खाना देते हैं और तीसरी बार फिर से जोरदार मार लगाते हैं। घोड़ा फिर से डरकर भाग जाता है। अब घोड़ा फिर से आता है और 2 बार खाने के बाद वो मार पड़ने से पहले ही वहां से चला जाता है, क्योंकि घोड़े को समझ आ जाता है अब फिर से उसे डांट पड़ने वाली है, अब उसे फिर से मार पड़ने वाली है। और ऐसा करते करते कुछ ही महीनों में साधु उस घोड़े को पूरी तरह सुधार देता है और अब वो दिन में सिर्फ 3 बार खाना खाता है। दोस्तों, घोड़े की उस खराब आदत के पीछे राजा का हाथ था, क्योंकि राजा उसे बहुत प्यार करता था और वो उसे थोड़ी ही भूख लगने पर तुरंत खाना दे देता था। वैसे ही राजा की तरह आप हो और घोड़े की जगह आपका मन आपसे दिन भर कुछ न कुछ मांगता रहता है कि गेम खेल लो, किसी से बात कर लो, फालतू वीडियो देख लो, बाहर घूम लो या 50 बेतुके काम कर लो, और आप मन को वो चीज तुरंत दे देते हो। उस घोड़े की तरह आपका मन बेकाबू हो चुका है। अब आप खुद सोचो यार, अगर यही हाल चलता रहा तो फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा। आपका घोड़ा आपके पूरे राज्य, आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। क्या आप जानते हो 99% लोग जन्म लेते हैं और सारी उम्र रोते रोते गुजार देते हैं, और मुझे इनके दुखी रहने पर थोड़ी भी दया नहीं आती। अब आप मेरे लिए सोचेंगे कि इंसान कितना कठोर है, लोगों के दुख से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात सोचो यार, जीवन सबको मिला है, लोग अपने मन के मुताबिक आंख बंद करके चलते हैं तो अंत में दुखी तो होंगे ही। मेरी किस्मत खराब है, इनकी किस्मत नहीं, इनकी आदत खराब है, इन्होंने सिर्फ अपने मन की बात मानी है, कभी अपने मन को ज्यादा खाने से नहीं रोका, तो इसमें उनकी खुद की गलती है यार। अब यदि आपने हर समय मन को अपनी पसंद की चीज देने पर रोक नहीं लगाई तो आप भी जीवन के अंत में उन 99% लोगों में शामिल हो जाओगे। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको 1% लोगों में शामिल जरूर होना पड़ेगा। इतिहास उठाकर देख लेना, दुनिया वही लोग बदलते हैं जो खुद पर कंट्रोल करते हैं। मन को काबू में करने के लिए आप
एक चीज जरूर करना होगा, आप अपने मन को खाना देना कम कर लेना। आपको छोटे छोटे नियम बनाने होंगे। अभी थोड़ी देर में खाना मांग रहा है तो आपको उसे समझाना होगा कि ज्यादा खाना तेरे लिए सही नहीं है। यदि अभी वो हर 1 घंटे में 10 बार खाना मांग रहा है तो उसे केवल 8 बार देना। यदि आप दिन में 24 घंटे बर्बाद कर रहे हो तो एक नियम बनाइए कि आज से हर हाल में 1 घंटा ईमानदारी के साथ काम करूंगा या पढ़ूंगा। जब आप 1 घंटा किसी काम को देना शुरू करेंगे तो मन में आएगा काम छोड़, मोबाइल चला, उससे बात कर ले, ये काम जरूरी है, वो काम जरूरी है, और ऐसे बहुत से विचार आपके दिमाग में आएंगे। उस वक्त आपको खुद से कहना है, अब 1 घंटा मैं अपने काम को देकर रहूंगा, अभी तो मैं किसी हाल में नहीं उठने वाला। आपका मन फिर थोड़ी देर में आपसे कहेगा अब बाद में पढ़ाई कर लेना, लेकिन आप फिर से उससे वही कहना, अभी नहीं, 1 घंटे बाद। जब आप मन को 4 से 5 बार साफ मना कर देंगे, नहीं अभी नहीं, तो मन समझ जाएगा कि अब चुप रहने में ही भलाई है, अब चुप रहने में ही मेरा फायदा है, और वो आपके काम में आपका साथ जरूर देगा। इस तरह आप मन पर काबू करना धीरे धीरे सीख जाएंगे, और यदि आप इसकी प्रैक्टिस हर दिन करेंगे तो कुछ समय बाद आप खुद पर इतना काबू हो जाएगा कि आप दुनिया के महान लोगों में शामिल हो जाओगे। आप उन 1% लोगों में शामिल हो जाओगे जो दुनिया बदलने की कोशिश रखते हैं। आप जिस टाइम भी इस वीडियो को देख रही हो, जाओ अभी जाकर अब जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उस चीज को जरूर ट्राई करना। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा है, यकीन मानो आप दुनिया में बहुत यूनिक हो और आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपना कमेंट्स भी जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहता हूँ। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक सुनते रहिए वॉइस 24।